ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो लीलालक्ष्मणलग्नो गतो लोकिलोलितां तं लीलाभवसुबालं वन्दे लीलात्रिसिद्धे। वंशे विभूषितकरान्वनरेदाव पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोच पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण
सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान का अवतरण हुआ तो अयोध्या में बड़ी खुशियाँ हुई, और इधर आज भगवान भोलेनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आज योगी का रूप धारण किया है और आ जाते हैं दरवाजे पर आ गए। बालक का रूप बहुत सुंदर। द्वारपालों ने आकर माता यशोदा को कहा, माता जी एक योगी आया हुआ है, देखो री एक बाला रे जोगी द्वार हमारे आया है, देखो रे एक बाला रे जोगी द्वार हमारे आया है, देखो रे एक बाला जोगी द्वार हमारे आया योगी जटा
भगवान शंकर को देख करके माता बहुत प्रसन्न हुई। भगवान शंकर ने आज राम के दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हुए। नाना प्रकार के स्वरूप का दर्शन करते हुए भगवान चले जाते हैं। रामचंद्र जी की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान राम अब तो नाना प्रकार से क्रीड़ा करने लगे, धीरे धीरे बढ़े, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। भक्ति में दुराग्रह नहीं होना चाहिए। राम जी कुछ कम है ऐसा नहीं मानना चाहिए। भगवान राम अपने भाइयों को जब खेलते हैं तो अपने ऊपर डाल लेते हैं। मेरा भाई जीतेगा, मेरी हार में, मेरे भाइयों की जीत में मेरी जीत है। धीरे धीरे भगवान राम का बाल्यपन आनंदित करता हुआ दशरथ जी को एक दिन वशिष्ठ जी के आश्रम में दशरथ जी महाराज ले जाते हैं। संसार माया है। इस माया में आने पर भगवान को भी गुरु की आवश्यकता हुई। बिना गुरु के इस संसार में ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। किसी सदगुरु के अनुग्रह के बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं हो पाता। संसार में आने पर भगवान को अपने स्वरूप का विस्मरण होता है और गुरु की आवश्यकता होती है। श्री राम है तो परमात्मा, किंतु वह जब संसार में आए हैं तो माया के बीच में उनको रहना है। उन्हें माया का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर भी जगत को आदर्श सिखाने के लिए वे गुरु के पास विद्याधन के लिए जाते हैं। भगवान राम ने गुरुदेव की बहुत सेवा की। भगवान राम का जो विद्याधन का समय था बड़ा भगवान श्री राम 16 वर्ष की अवस्था में जब परिपूर्ण परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, इस वैराग को दूर करने के लिए
क्योंकि राम जी को वैराग्य हो गया। वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ श्री रामायण में उपदेश दिया। इसका प्रथम प्रकरण वैराग से संबंधित है। भगवान राम को वैराग्य हो गया। वशिष्ठ जी कहते हैं वैराग्य को अंदर ही रखना, प्रारब्ध तो भुगतना ही चाहिए, किंतु नया प्रारब्ध उत्पन्न ना हो, यह भी जीव को देखना चाहिए। वन में संसार साथ साथ घर आएगा। किंतु घर की वस्तुओं की आसक्ति वन में बाधक नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं राम, यदि तुम इस राज्य को त्यागोगे, महलों को त्यागोगे, तो कुटीर की आवश्यकता होगी। सुंदर वस्त्र छोड़ दोगे तो लंगोटी की आवश्यकता होगी। अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो कंदमूल तो खाने ही पड़ेंगे। अतः राज का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोड़ना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना, इनको छोड़िए। वैराग्य अंदर का होना चाहिए, जगत को दिखाने के लिए नहीं। साधु बनने की आवश्यकता नहीं है, सरल होने की आवश्यकता है। भजन के लिए भोजन है, ऐसा मानो तो भोजन साधन है। केवल भोजन के लिए भोजन बाधक है। सुखी होना है तो बोलो जो कुछ भगवान का प्रसाद है, जो प्रभु ने दिया है वही स्वीकार है। ज्ञानी पुरुषों को भी प्रारब्ध का सुख झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का वैराग्य वशिष्ठ जी ने दूर किया। उसमें विश्वामित्र जी का एक महान कार्य संपन्न कराने के लिए भगवान राम जी जाते हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में मारीच स्वभाव आदि राक्षस आकर के विघ्न करते हैं। यज्ञ में क्रोध नहीं होना चाहिए। धर्म अनुष्ठान हो, क्रोध नहीं होना चाहिए, तामस नहीं होना चाहिए। विश्वामित्र जी चाहते तो स्वयं उन राक्षसों को भस्म कर सकते थे, लेकिन यज्ञ का जो अनुष्ठान है वह संपन्न नहीं हो पाता। विश्वामित्र जी ने सोचा कि महाराज दशरथ के यहां पर भगवान का अवतरण हुआ है, अगर मुझे ये यज्ञ संपन्न करना है तो मैं राम जी को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए ले आऊं। वो ही मेरे इस यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। राम जी का अवतरण हुए काफी समय हो गया, मैं दर्शन करने तक नहीं जा पाया। दर्शन भी हो जाएंगे और मैं भगवान राम को ले आऊंगा। मेरा एक पंथ दो काज। भागवत में रामचरित का आरंभ इसी प्रसंग से किया गया। विश्वामित्र जी अयोध्या में आए, सरयू में स्नान किया,
कभी तीर्थ स्थान में कहीं जाओ तो तीर्थ में जो पवित्र स्थान उनका दर्शन करना चाहिए, पवित्र नदियां हैं उनका, उनमें स्नान करना चाहिए। चाहे कितने भी आपने स्नान बनाए हों, लेकिन तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान का महत्व बड़ा ही है। तीर्थ के दर्शन मात्र से जीव के पापों का क्षय होता है। दर्शनों पर्शनों पापों नाशंति। विश्वामित्र जी सरयू में स्नान किए, वहां बैठ करके संध्या किए, उसके बाद में अयोध्या आए। महाराज दशरथ की सभा में जैसे ही विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, दशरथ जी ने बड़ा स्वागत किया। दशरथ जी कहते हैं, महाराज आज मैं धन्य हो गया, मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि मेरे घर आए। हे भगवान, आप विराजन। ऋषि के लिए आसन दिया, उच्च सिंहासन पर ऋषि को बिठाया, उनके श्री चरणों को पाद अर्घ अर्चन से विधि विधान से पूजन किया। पूजन के बाद में नैवेद्य। भगवान विश्वामित्र से निवेदन करते हैं, गुरुदेव हे ऋषिवर, आप हमारे यहाँ पधारे, मैं कृत्य हो गया, मेरा ये नगर पावन हो गया, पवित्र हो गया, आप आज्ञा करें, इस सेवक के लिए क्या आदेश है। विश्व